हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की मूवी है गर्ल इन द बेसमेंट जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। मूवी स्टार्ट होते ही हमें सारा को दिखाया जाता है जो उसके दोस्त के घर की पार्टी में जाना चाहती थी, पर सारा के फादर उसे मना कर देते हैं जिनका नाम डॉन होता है। सारा उसकी मॉम से पूछती है कि मॉम आपने तो अलाउ कर दिया था पर पापा नहीं कर रहे हैं। इसकी मॉम भी कहती है तो कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम चली जाना। ये सुनते ही सारा गुस्से से उठकर उसके रूम में चली जाती है। तभी हम लोगों को उसकी बड़ी बहन को भी दिखाया जाता है। अब सारा उसके फादर की बात सुने बिना फैमिली से छुपकर उस पार्टी में उसके फ्रेंड के साथ चली जाती है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर। सारा की मॉम उसे रात में देखने आती है पर वो रूम में ना होने की वजह से सारा की मॉम उसके हस्बैंड से कह देती है, यानी कि सारा के फादर से। सुनते ही उसका हस्बैंड यानी कि डॉन बहुत गुस्से में आ जाता है। सारी रात पार्टी करने के बाद सारा घर पर आती है। तभी सारा के डैड उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी वहाँ सारा की मॉम भी आ जाती है। सारा वहाँ से निकलकर अपने रूम में जाके बेड पर सोने लगती है। सारा की मॉम और उसकी सिस्टर दोनों भी उसके रूम में आते हैं और वो तीनों बात करने लगते हैं। तभी सारा उनसे ये बताती है कि 3 महीने बाद मेरे 18 साल पूरे हो जाएंगे, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और मेरे बचपन के दोस्त के साथ रहूंगी और उसके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय भी करूंगी। ये सारी बातें सारा का फादर बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। इसके बाद सारा का फादर बेसमेंट में मौजूद एक सीक्रेट रूम को खोलता है। व्यूअर्स को 3 महीने बाद का डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सारा को दिखाया जाता है उसके बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ फोन में बात कर रही होती है और सारा की बड़ी सिस्टर भी घर में नहीं होती और उसकी मॉम भी तभी मार्केट में सब्जी लेने के लिए चली जाती है। यहाँ सिर्फ सारा का फादर और सारा होते हैं। तभी डॉन उसे अंदर बुलाता है, वो उसकी हेल्प कर सके बेसमेंट में एक बक्से को रखने के लिए। बेचारी सारा को पता ही नहीं होता कि ये उसकी चाल थी। ये दोनों बक्से को लेकर जाने लगते हैं। तभी सारा का फादर और डॉन उस बेसमेंट के डोर को ओपन करता है। ये देखने के बाद सारा एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे आज तक पता नहीं था कि उनके घर में एक सीक्रेट रूम भी है। तभी वो डॉन उसे अंदर बुलाकर जाता है और वो उसे बक्से को वहाँ पर रख देते हैं। अभी हरामी डॉन सारा को उस रूम में लॉक कर कर वहाँ से चला जाता है। अभी सारा बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और हेल्प के लिए उसे बुलाने लगती है, पर डॉन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सारा अपने हेयर पिन से उस लॉक को खोलने लगती है। तभी उस रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और वेंटिलेशन भी बंद हो जाता है। सारा उस बॉक्स को चेक करती है जो उसका फादर और वो इधर लाए थे। तभी वो देखती है कि उसकी सारी जरूरत का सामान उस बॉक्स में है। सारा को पता चलता है कि वो इधर लॉक हो चुकी है। तभी वो वेंटिलेशन पर चीख मारती है और हेल्प के लिए सबको बुलाने लगती है। तभी डॉन को भी ये आवाजें सुनाई देती हैं और हरामी डॉन उस वेंटिलेशन का डोर भी बंद कर देता है। और अफसोस वो रूम एक साइलेंट रूम होता है, इसीलिए उसकी कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती है। अब यहाँ सारा की मॉम को उसकी काफी चिंता होने लगती है, उसे काफी ढूंढने लगती है, पर हरामी डॉन को तो सब पता था। वो आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट डे सारा फिर से रूम ओपन करने की कोशिश करती है, पर जैसे पहले हुआ था अभी वैसे ही होता है। लाइट जाती है और वेंटिलेशन बंद होने लगता है। अभी वहाँ पर डॉन आ जाता है। सारा डॉन को पुश करके वहाँ से भागने लगती है, पर डॉन तो एक नंबर का हरामी होता है, इसीलिए उसने बेसमेंट का डोर बंद करके रखा था। अभी डॉन सारा को वापस रूम में लेकर आता है और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकाल दूंगा। तभी सारा उसकी बात सुन नहीं रही थी, इसीलिए उसे उस पर फिर से गुस्सा आ जाता है और हरामी डॉन एकदम हरामखोरी दिखाते हुए उस पर जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद सारा की हालत खराब होने लगती है और वो वॉमिट करने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जब उन्होंने एक कॉप को बुलाया था सारा की इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस वालों से डॉन कहता है कि सारा हमेशा से घर छोड़कर जाना चाहती थी और वो उसके फ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी। तभी सारा की मॉम कहती है कि वो ऐसा कहती थी पर वो करना नहीं, पर ऐसा करने का कभी सोचा भी नहीं था। पुलिस वाला कहता है कि हमें सारा के लिए वेट करना चाहिए ताकि वो कांटेक्ट कर सके। तभी हमें सारा को दिखाया जाता है। एक दिन सारा का फ्रेंड क्रिस्टोफर उसका पता करने के लिए उसके घर पर आता है। हरामी डॉन उसे कहता है कि सारा उसके बचपन के दोस्त के साथ कहीं पर भाग चुकी है। से ही सारा को इधर पूरे 21 डेज हो चुके थे और आज उसका बर्थडे था, इसीलिए हरामी डॉन उसके लिए केक लाता है और उस कैंडल जला देता है और उसे कैंडल ब्लो करने के लिए कहता है।
तभी सैरा उसका कहा मान रही थी और वो कैंडल को ब्लो कर देती है। उसका कहा इसलिए मान रही थी क्योंकि डॉन ने कहा होता है कि अगर वो उसकी बात सुनेगी तो उसे यहाँ से जल्दी छोड़ देगा। डॉन सैरा को एक कॉस्ट्यूम देता है और उसे वो पहनने के लिए कहता है। और डॉन सैरा से उसकी एक विश पूछता है। सैरा की एक ही विश होती है कि वो इस बेसमेंट से निकलना चाहती थी, पर हरामी डॉन कहता है कि अभी इसके लिए तो काफी टाइम है। और सैरा उससे कहती है कि मुझे एक टीवी और वॉच चाहिए। अब हरामी डॉन फिर से उसकी हरामखोरी बताते हुए उस पर जबरदस्ती कर देता है। फिर टीवी और वॉच भी लाकर दे देता है। तभी सैरा फूड कैन से उसका एक हथियार बनाती है और डॉन को कहती है कि मेरे पास आओ। डॉन उसके इरादे समझ चुका था, इतना ज्यादा मारता है कि उसका हाथ भी तोड़ देता है। और इसी तरह यहाँ पर सैरा का 1 साल पूरा हो चुका था। अभी हम सैरा को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि सैरा को एक बेबी गर्ल बॉर्न हुई है और इसी तरह सैरा को इधर पूरे 4 साल हो जाते हैं। सैरा की मदर अब भी उससे बहुत ज्यादा मिस करती हैं और सैरा एक और बार प्रेग्नेंट होती है। हरामी डॉन उसकी वाइफ से बताता है कि उसकी प्रमोशन हो चुकी है। तभी सैरा की मॉम उसे कहती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हायर कर लेना चाहिए ताकि वो सैरा को ढूंढ सके। सुनते ही डॉन उसे साफ इनकार करके वहाँ से उठकर चला जाता है। सैरा और उसकी बेटी टीवी देखकर बहुत खुश होते हैं। टीवी होने की वजह से उन्हें बोर भी नहीं हो रहा होता। सैरा को एक बेबी बॉय फिर से होता है और एक दिन सैरा की बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और डॉन उसे दवाई लाकर देता है। और उस दिन भी डॉन और सैरा के बीच में काफी लड़ाई होती है। फिर क्रिस्टोफर एक दिन फिर से आता है सैरा के बारे में पूछने के लिए, पर उसकी मुलाकात सैरा की बड़ी बहन से होती है। यहाँ पर क्रिस्टोफर उसकी डॉन से जो भी बातें हुई होती हैं वो सारी उसकी बहन को बता देता है। सुनने के बाद सैरा की सिस्टर कहती है कि हमारे डैड ने ही सैरा को कहीं छुपा कर रखा होगा या फिर सैरा हमें छोड़कर कहीं पर दूर चली गई होगी। सैरा एक बार फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन और उसकी वाइफ के बीच में एक बार फिर से सैरा को लेकर लड़ाई हो जाती है। सैरा की सिस्टर भी कहती है कि आप सैरा पर हमेशा गुस्सा होते थे और सैरा की मॉम भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अपनी वाइफ को मनाने के लिए डॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, पर पीछे उसकी चाबियां गिर चुकी थी। तभी सैरा की सिस्टर वो चाबी उठाकर उसके पास रख लेती है और बेसमेंट में जाकर देखती है जहाँ पर उसे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। ये सारी चीजें देखने के बाद सैरा की सिस्टर को लगता है कि ये सारी चीजें यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी डॉन वहाँ आ जाता है, वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। सैरा का तीसरा बच्चा भी पैदा हो चुका था जो एक लड़का था। अब सैरा डॉन से ये कहता है कि तीसरे बच्चे को तुम बाहर ले चले जाओ। सुनने के बाद हरामी डॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपके से डोर के बाहर उसके बच्चे को रख देता है। तभी सैरा की मॉम जब डोर खोलती है तभी वो पास में एक बच्चे को पाती हैं और उस बच्चे के साथ एक कागज भी होता है जिसमें लिखा था, मॉम मैं सैरा हूँ और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ रही हूँ। ये पढ़ने के बाद सैरा की मॉम उस बच्चे को लेकर जाती है और डॉन को बताती है और उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया था। हरामी डॉन को उस बास्केट में एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद किया हुआ है। ये पढ़ने के बाद हरामी डॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर से वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। हमें बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैरा का बेटा और बेटी बहुत बड़े हो चुके होते हैं। तभी हरामी डॉन उसकी बेटी को भी बहुत गंदी नजरों से घूर रहा होता है। सैरा हरामी डॉन के इरादे समझ चुकी थी। सैरा उसकी बेटी की वजह से बहुत परेशान होती है क्योंकि उसकी बेटी को अस्थमा होता है और एक दिन वो लोग देखते हैं कि छत से पानी टपक रहा है। तभी सैरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस छत को खोदने लगती है और वहाँ से एक लाइट भी जलाती है जिसे एक अननोन आदमी देख लेता है और वो अननोन आदमी उसकी मदद करने के बजाय जाकर डॉन को बता देता है। ये सुनने के बाद हरामी डॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सैरा को जाकर पीटने लगता है और वो उसे इतना ज्यादा पीटता है कि सैरा का मिसकैरेज हो जाता है और उसका बच्चा मर भी जाता है। हरामी डॉन उसके मरे हुए बच्चे को दफनाने जाता है और इस बात से सैरा के बच्चे भी काफी दुखी होते हैं। सैरा उस बच्चे के बारे में पूछती है जो बच्चा उसने उसकी मॉम को दे दिया था। डॉन उसे कहता है कि वो नेक्स्ट मंथ टूर्नामेंट खेलने जा रहा है। ये सुनते ही मान सैरा का बेटा बोलता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। कहने लगता है कि हम कब बाहर निकलेंगे, मैं भी बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ। तभी हरामी डॉन उससे कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को भी बाहर ले जाऊंगा। सैरा डॉन से सॉरी कहती है क्योंकि उसके बच्चों ने बाहर जाने की जिद की थी। सैरा के बच्चे उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि हमने उसे क्या कह दिया था जो आपने उससे सॉरी मांगा। सैरा काफी दुखी हो जाती है और वो क्रिस्टोफर को भी मिस करने लगती है। सैरा क्रिस्टोफर से ही लव करती
होती थी। अब सारा के बच्चे उससे बदतमीजी करने के लिए माफी मांगते हैं। सारा डॉन की सारी रियलिटी एकदम सच सच उसके बच्चों को बता देती है। ये सुनते ही सारा के बच्चे इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि सारा की बेटी को तो अस्थमा का अटैक भी आ जाता है। डॉन ये सब सुनने के बाद डॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने सारी सच्चाई बता दी होती है और हरामी डॉन उसे मारने लगता है। तभी सारा का बेटा उसे मारने से रोकता है। इस पनिशमेंट के तौर पर डॉन बाहर जाता है और लाइट्स बंद कर देता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उनकी जॉब भी जा चुकी थी और उसकी सेविंग्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तभी डॉन की वाइफ उससे पूछती है कि तुम्हारी सेविंग्स आखिर जा कहाँ रही हैं। सारा यहाँ का वेंटिलेशन भी तोड़ देती है। डॉन को बैंक की तरफ से नोटिस आता है कि वो अपना घर खाली कर दे, क्योंकि उसने जो इंश्योरेंस के पैसे लिए होते हैं वो उसने बैंक को वापस नहीं किए होते। इतने के बाद हरामी डॉन सारा और उसके बच्चों को खत्म करने का सोचता है, क्योंकि उससे ये सब मैनेज नहीं हो रहा था और वो वेंटिलेशन के रास्ते से गाड़ी का धुआं छोड़ने लगता है। तभी सारा का वो बेटा आ जाता है जो उसने अपनी माँ को दिया था, इसीलिए डॉन को गाड़ी का धुआं रोकना पड़ता है। यहाँ सारा को पूरे 20 साल हो चुके होते हैं इस बेसमेंट में लॉक हुए। अब हमें एक सारा उससे काफी रिक्वेस्ट करती है और डॉन भी उसकी बेटी की हालत देखकर एग्री कर जाता है। सारा और उसकी बेटी को लेकर बाहर निकलता है और उसके बेटे को वो अंदर ही रहने के लिए कहता है। सारा जैसे ही बेसमेंट से बाहर निकलती है उसे घर देखकर पूरा फ्लैशबैक याद आने लगता है और सारा उसकी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। कि बेटी की कंडीशन सीरियस होने के कारण बहुत ही मुश्किल से उसकी जान बचाई जाती है। वहाँ पर एक लेडी नर्स होती है, सारा को फॉर्म फिलअप करने के लिए कहती है। अब सारा जानबूझ के फॉर्म पर पानी गिरा देती है। तभी डॉन नया फॉर्म लेकर आने के लिए वहाँ से जाता है। मौके का फायदा उठाकर सारा वहाँ से लेडी डॉक्टर के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। तभी डॉन भी पीछे से आ जाता है। अब काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि सारा उस डॉक्टर से कहती है प्लीज हेल्प मी। अब हरामी डॉन का अंत आने लगता है। सारा की खुशकिस्मती देखो, तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी वहाँ मौजूद होता है। अब हरामी डॉन इधर से जाने लगता है। तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर डॉन सारी रियलिटी सबको बता देता है और सब कुछ रिवील हो जाता है। सारा के बेटे को भी यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। सारा की मॉम ये सब देखकर काफी शॉक्ड होती हैं और काफी अंदर से टूट भी गई होती हैं। डॉन को तो फांसी होनी चाहिए थी, पर अफसोस उसे जेल हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारा, उसकी बहन और वो वहाँ पर बैठकर गार्डन में बात कर रहे होते हैं और उसके बच्चे भी बहुत खुशी से खेल रहे होते हैं। तभी क्रिस्टोफर भी सारा से मिलने आया होता है, जो कि अभी भी अनमैरिड होता है। सारा को वहाँ से लॉन्ग राइड पर ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।